गुड इवनिंग। क्लास 11th के बच्चे तो खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी वीडियो बार बार पढ़ रही थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन कमेंट कुछ लोगों के आए थे, कुछ लोगों के ऑफलाइन भी कमेंट थे। बहुत सारे बच्चे क्योंकि ऑफलाइन भी हमसे जुड़े हैं तो वो लगातार ये कह रहे थे कि सर हमारे साथ जो है पक्षपात हो रहा है कि आप केवल जो है क्लास 11th के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्लास 12th के लिए अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं। तो आज जो है मैं यहाँ पर जो चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 12th के लिए है। और अब से शेड्यूल जो है वो 3 दिन आपको जो है क्लास 11th का और 3 दिन जो है क्लास 12th की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि आपके ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो 11th वाले हैं और 12th वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है नीट के अकॉर्डिंग भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो क्योंकि नीट में आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो है सारी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। चैप्टर वाइज वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन जो है 3 दिन 11th और 3 दिन 12th आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास जो है 12th का पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, ये वीडियो पहला ही वीडियो आज है। ठीक है, तो ये क्लास 12th का है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे किसमें, ऑर्गेनिज्म में। जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, किन में आपको एसेक्सुअल देखने को मिलेगा, किन में सेक्सुअल मिलेगा। उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में पूरा आपको जो है प्लांट और एनिमल में पूरा रिप्रोडक्शन डीप में दिया गया है। यहाँ पर केवल ज़्यादातर जो है आपको पॉइंट जो मिलेंगे वो लगभग आपको एसेक्सुअल ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो क्या है, लाइफ स्पॉन। ठीक है, लाइफ स्पॉन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने डिफिनीशन लिखा है, डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। पीरियड्स बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, अब इसको समझिए अच्छे से। मान लीजिए कोई बच्चा आज, किसी बच्चे की आज बर्थ हुई है, ठीक है, आज, ठीक है, और 70 साल बाद क्या हो रही है, उसकी डेथ हो रही है। तो बर्थ से लेके डेथ तक के बीच के जो पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पॉन। ठीक है, मतलब आज पैदा हुआ और 70 साल बाद आज के मर रहा है, और बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पीरियड को बोला जाता है लाइफ स्पॉन। और डेथ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल डेथ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपको मिले होंगे कि पैदा हुए और एक नेचुरल डेथ होती है, 60 साल 70 साल 80 साल ये एज होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे एक्सीडेंटल केस आप लोग देखते हैं। तो एक्सीडेंटल केस की यहाँ बात नहीं की जाएगी। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे एक्सीडेंट में एक्सपायर कर जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं। तो यहाँ एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नेचुरल डेथ की। जो आप एक पूरा अपना लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर ले जाते हैं और फिर एक टाइम पीरियड के बाद आपकी नेचुरल जो डेथ होती है यहाँ उसकी बात हो रही है। ये जो टाइम पीरियड होगा ये आपके बर्थ से नेचुरल डेथ के पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पॉन। अब लाइफ स्पॉन जो होता है ना, ये कभी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि जो बहुत बड़ा है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वो उसकी लाइफ स्पॉन बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी हाइट बहुत कम है या जो बहुत छोटा है उसकी लाइफ स्पॉन कम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, साइज पे लाइफ स्पॉन कभी डिपेंड नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं। आपको एनसीईआरटी का जब आप पेज सेकंड टर्न करेंगे तो वहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में भी बना हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और उनका फिर लाइफ स्पॉन दिया गया है, और उसमें कुछ में आपको फिल इन द गैप दिया गया है। तो आप गैप को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे रोज मैंने लिखा है, तो रोज का जो है लगभग 5 से 7 ईयर जो है इसका लाइफ स्पॉन है। डॉग का 20 से यहाँ पर 25 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे जो है गलती से 50 लिख दिया। ठीक है, 20 से 25 जो है इसकी एज होनी चाहिए। क्रो जो है इसका कितना होना चाहिए, 15 ईयर। उसके बाद हम लोग पैरोट को देखते हैं, इसकी एज कितनी है। देखिए अब पैरोट कितना छोटा है, लेकिन इसकी एज देखिए लगभग 140 ईयर इसकी एज है। बटरफ्लाई लगभग 1 से 2 वीक। और जो आपका बनियान ट्री होता है, ठीक है, बनियान ट्री का लगभग एज आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसकी एज कितनी है, देखिए लाइफ स्पॉन इसका कितना है, लगभग 200 ईयर।
तो मैं थोड़ा सा साइड हुआ हूँ, एक बार आप लोग ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है आपको आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। देखिए 2 बातें यहाँ पर। लाइफ स्पॉन क्या होता है? लाइफ स्पॉन मतलब कि बर्थ से डेथ के बीच में, जैसे आपको चाइल्डहुड मिलेगा, फिर एडल्ट एज आती है, ठीक है, फिर ओल्ड एज आती है, तो ये सारी एज के बाद क्या होता है, एक डेथ वाली एज आती है। तो बर्थ से लेके डेथ के बीच की जितने भी टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसको हम लोग लाइफ स्पॉन बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ का लाइफ स्पॉन मैंने दिया था, ठीक है, इसको आपने नोट किया। अब मैं आऊँगा रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि सेकेंड चैप्टर इसका क्या है, चैप्टर नहीं, सेकेंड टॉपिक इसका क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। रिप्रोडक्शन से पहले सुनिएगा, ज़्यादातर बुक लिखती हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो इमॉर्टल हैं। इमॉर्टल का मतलब है वो मरते नहीं हैं। ये कैसा, आपके दिमाग में आएगा ना, ये कैसे होता है कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो इमॉर्टल कैसे हो सकते हैं? देखिए ध्यान से, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, समझिए ध्यान से। देखिए मैं इधर आ जा रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कैसे हैं? इमॉर्टल है। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी आपको, बात समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए आपका एक यूनिसेलुलर है, ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है। अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगा? ये बाइनरी फ्यूजन, अभी हम बताएंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ये अपने बॉडी को, ये मदर सेल है, ये क्या मदर सेल है? मदर सेल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर ली और 2 नई डॉटर सेल बना ले रही है, ठीक है। 2 नई डॉटर सेल बन गई। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मदर सेल थी, मदर सेल ने डिवीजन किया और 2 नई डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये 2 डॉटर सेल आगे फिर से क्या करेंगी? नई 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। ये वाली सेल कन्वर्ट हो जा रही है 2 नए डॉटर सेल में। तो ये इसकी डेथ कहाँ हो रही है? ये कहाँ डेथ कर रही है? सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। एक सेल जो आगे चल के डिवीजन करके 2 नई सेल में कन्वर्ट हो जा रही है, उसकी डेथ कहाँ हो रही है? इसीलिए यूनिसेलुलर को क्या बोला जाता है? इमॉर्टल। ये आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा, और नीट उट में अक्सर ना क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको यहीं से घुमाते हैं कि यूनिसेलुलर इमॉर्टल है। किस बेस पे आप कहेंगे इमॉर्टल है? इमॉर्टल इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसकी सेल आगे चल के क्या करती है? डिवीजन कर लेती है, डिवीजन करके 2 नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है, इसीलिए ये क्या है? ये इमॉर्टल है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? समझिए बात को। इसको अगर वर्ड को तोड़ के देखा जाए ना रिप्रोडक्शन, तो ये अपना पूरा पूरा मीनिंग दे देगा। इसको तोड़िए, आइए तोड़ा जाए। देखिए मैं थोड़ा सा इधर से आ जाऊं। देखिए री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या है? अगेन। और इसको यहां से देखिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को मैंने 2 वर्ड में जब तोड़ दिया तो एक आ रहा है अगेन, एक आ रहा है प्रोडक्शन। अगेन प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे सोचिए कि हमारे मम्मी पापा से हम लोग आए थे और हम लोगों से फिर हमारी अगली जनरेशन आएंगी। जिस प्रोसेस से हम लोग आए, फिर वही प्रोसेस कहीं ना कहीं हम लोग रिपीट कर रहे हैं। प्रोडक्शन एक बार दादाजी से हमारे पिताजी का प्रोडक्शन हुआ, पिताजी से हमारा प्रोडक्शन हुआ, और हमसे प्रोडक्शन होगा हमारे जो नई, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे बेटे होंगे, बच्चे होंगे, उनका प्रोडक्शन हो रहा है। ये प्रोसेस रिपीट हो रही है बार बार, अगेन एंड अगेन। मतलब जो प्रोसेस दादाजी, वही प्रोसेस पिताजी, वही प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, कोई नई प्रोसेस नहीं है। प्रोडक्शन यहाँ पर बार बार प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। और मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता दूं, जिस प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस है। अगर ये रिप्रोडक्शन ना हो तो एक टाइम पीरियड के बाद कहीं ना कहीं स्पेसीज खत्म होने लगी। मान लीजिए कोई स्पेसीज
को अपने नंबर को इंक्रीज करना है तो एक ही प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना बंद करते तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि उसके कहीं ना कहीं स्पीसीज की आप देखेंगे नंबर डिक्रीज करने लगेंगे और एक टाइम पीरियड बाद आपको स्पीसीज दिखना भी बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, या मैं जैसे कहूँ कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिज्म में। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक आप लोग रहने दीजिए, बाकी अब इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। और अब 11th और 12th साथ चलता रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी जहाँ पे क्वेश्चन में समझने में दिक्कत होती है या फिर आपको कहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दिया करिए, ठीक है। थैंक यू।